फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा और स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा जो है वो नई माताओं के लिए है, खास करके उन माताओं के लिए जो अभी अभी माँ बनी है, पहली बार माँ बनी है और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब जब पहली बार वो माँ बनती हैं तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सी बातें होती हैं जिनका हमें पहली पहली बार जब हम डिलीवरी होती है हमारी, तब उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं या फिर हमको ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं जो आपको बता रही हूँ उन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए, तो उससे आपको और आपके बेबी दोनों की ही सेहत को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचेगा और आप लोगों को छोटी मोटी बीमारियाँ भी नहीं होंगी और स्ट्रेस भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। मेरी सभी बहनों को जब उनकी पहली डिलीवरी होती है और डिलीवरी के तुरंत बाद से ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनको अपना सर ढक के रखना चाहिए, अपना सर खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कानों से हवा लगती है, सर में हवा लगती है, तो उस टाइम पर हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द महीनों तक रहता है, कई बार तो वो सालों तक रहता है और वो ठीक नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ की जाती हैं, मतलब मेडिसिन आप खाएंगी या कुछ भी करेंगी, लेकिन फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको अपना सर ढक के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गर्मी का टाइम हो चाहे वो ठंडी का टाइम हो। आपको दोनों ही मौसम में अपने सर को ज़रूर ढकना चाहिए। अगर ठंडी का टाइम है तो वो आप अच्छे से स्कार्फ वगैरह या फिर शॉल वगैरह ले सकती हैं। अगर गर्मी का टाइम है तो आप हल्का दुपट्टा वगैरह अपने सर पर और अपने कानों को ढक करके रखिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्प करता है आपकी सर दर्द से बचाने के लिए। मेरा जो दूसरा टिप है आपके लिए, वो है आपके लिए पानी का, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद से ही प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी बार बार मन करता है पानी पीने का, हर मौसम में करता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो आपको जो पानी पीना है वो आपको अजवाइन का पानी पीना है, क्योंकि जो अजवाइन का पानी होता है वो हमारी जो बॉडी में डिलीवरी के बाद का जो पेन होता है उसको भी दूर करता है और साथ ही साथ जो जैसे जो गंदगी होती है पेट की, वो जब साफ़ होती है तो उसमें बहुत हेल्प करता है कि वो अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको गैस वगैरह की दिक्कत है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद हम ज़्यादा खाना खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो खाना ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपको अजवाइन पानी पिएंगे तो आपको गैस वगैरह की शिकायत नहीं होगी। तो आपको इसके लिए ये करना होगा कि आप एक भगोने में पानी ले लीजिए और इसमें 1 या 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और अच्छे से खौला करके फिर उसको ठंडा कर लीजिए और छान के एक बॉटल में करके रख लीजिए। और जब भी आपको प्यास लग रही है या फिर हर 2-3 घंटे के बाद ऐसे नॉर्मली भी आप उसको पी सकते हैं। जो दूसरा मेरा टिप है आपके लिए वो ये है कि अगर आपकी डिलीवरी ठंडी के टाइम पर हुई है तो आपको ठंड में ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको ठंड से बचने का पूरा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ठंड लगती है, आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उसका असर आपके बच्चे पे पूरा सीधा पड़ता है। आपके बच्चे को भी आप क्योंकि दूध पिलाते हैं, आप बच्चे के पास 24 घंटे रहते हैं, तो इस वजह से आपको जो भी इन्फेक्शन होगा, बुखार जुकाम जो भी खांसी होगी, वो आपको डायरेक्ट आपके बच्चे तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आपको ठंडी में बहुत ज़्यादा बचना है, ठंड से आपको ठंड में बहुत देर तक पानी में काम नहीं करना है। अगर आप अकेले हैं, आपको काम करना पड़ता है, तो आप फटाफट से जो भी आपके काम हैं वो निपटा लीजिए और थोड़ी देर धूप में या फिर हीटर में आप बैठिए, या आपने आपके घर में जो भी मतलब बाकी पर्सन हैं आप उनको भी बोल सकते हैं कि आपकी वो थोड़ी हेल्प करें। आप ज़्यादा पानी में मत जाइए, पानी में ज़्यादा देर के लिए आपको रहना नहीं सुरक्षित है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, लेकिन जब आप तुरंत ही नहा करके, यानी कि मतलब बाल धो कर के, नहा के या कपड़े वपड़े धो करके या बर्तन धो के, जैसा भी आप मतलब पानी में आप अगर काम कर रही हैं और उसके बाद तुरंत आकर के आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पानी में अगर आप काम कर रही हैं तो उसके बाद थोड़ी देर का आपको 1 घंटे का कम से कम ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप बच्चे को दूध पिलाइए। अगर आपको ज़रूरी है तो आप बच्चे को पहले दूध पिला सकते हैं और उसके बाद में आप कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब नहा के आएंगे या फिर पानी में काम करके आएंगे तो आपकी बॉडी को वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी रहेगी, आपकी बॉडी की ठंडक है वो आपके बच्चे में चली जाएगी और उसकी वजह से आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको बाहर अपने बच्चे को लेकर के स्टार्टिंग में कम से कम
से सवा महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर आपका तुरंत बेबी हुआ है तो आपको 1 से सवा महीने तक घर में ही रहना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पर क्योंकि इतना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से कई बार हमें बाहर निकलना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। कुछ वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे टाइम पर आप इतने दिन घर पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 15 दिन तक तो घर पर ही रहना चाहिए। घर से बाहर आपको बिल्कुल भी डिलीवरी के बाद नहीं निकलना चाहिए। और इस टाइम पर तो वैसे भी आप जितना आराम करेंगी, जितना अपने बच्चे के साथ समय बिताएँगी, उतना ही अच्छा है, इसलिए आपको घर पर रहना अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं कि जो नई माताएँ हैं, उनके खाने-पीने के बारे में। आपको सबसे ज़्यादा अपने खाने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसा भी खाना खाएँगे, उसका असर आपके बच्चे पर तुरंत होगा। उसकी बॉडी का जो मतलब विकास है, उस पर भी असर करेगा वो, और उसके साथ-साथ उसकी जो बॉडी है, उसकी जो हेल्थ है, उसके लिए भी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके खाने से। तो इसलिए आपको अपना जो खाना है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के मतलब पूरी तरह से खाना है। तो ऐसी कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए। वो मैं पहले बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको बाहर की तली भुनी चीज़ें या फिर जो मतलब पैकेट में जो बंद चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों में कैसा ऑयल है, कैसे मसाले पड़े हुए हैं, वो हमें नहीं मालूम होता है। और इसकी वजह से अगर हम वो फूड खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, और उसके बाद में जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी असर कर सकता है, बच्चे की हेल्थ पर। तो इस वजह से आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपका भी पेट उसकी वजह से खराब हो सकता है ऐसे खाने की वजह से, और साथ में आपके बच्चे का भी पेट खराब हो सकता है। तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर पर भी बनी हुई कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा मतलब सादा ही खाना खाना है। और इसके साथ में आपको जैसे कटहल की सब्ज़ी है, कटहल की सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए। तो जो कटहल की सब्ज़ी माँ खाती है तो उसकी वजह से उसके बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है, बच्चे का पेट दर्द कर सकता है, बच्चे के पेट में ऐंठन या मरोड़ हो सकती है। तो इस वजह से कटहल की सब्ज़ी को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ में अगर ठंडी का टाइम है तो आपको ठंड के टाइम पर ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि दही हो गया। आप दही शाम के टाइम तो बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर दिन में धूप वगैरह है तो आप 1-2 चम्मच या थोड़ा बहुत दही ले सकते हैं, अगर आपको बहुत पसंद है, नहीं तो आप दही को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जैसे लस्सी हो गया या फिर ठंडी चीज़ें जैसे मूली हो गया या फिर खट्टी चीज़ें कही जाती हैं कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका नींबू है और खटाई है आपका, ये सब चीज़ें, कच्चा आम है, ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर जैसे कुछ मदर्स होती हैं जो डिलीवरी के बाद में अपनी बॉडी को या मतलब अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मुझे वेट को जैसे भी कम करना है, तो वो खाना कम कर देती हैं। लेकिन उनको ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में आपको अपने साथ-साथ अपने बच्चे के खान-पान के लिए भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही खाना खाना चाहिए। क्योंकि तुरंत आपको अगर आप डाइटिंग करने लगेंगे या फिर अपने खान-पान को मतलब कम कर देंगे, तो उसका असर आप पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि आपके बच्चे पर भी पड़ेगा, और उस टाइम पर जो बॉडी में वीकनेस है वो भी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। वीकनेस जो आपकी बॉडी में है वो बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए कम से कम आपको अपने डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, जब तक आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, उस टाइम तक तो आपको डाइटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो आप डाइटिंग कर सकती हैं। और डिलीवरी के तुरंत बाद आपको ये भी याद रखना है कि आपको दिन में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ अपना स्नैक वगैरह खाते रहना है। इसके अलावा आपको जो हेल्दी फूड्स हैं, जैसे कि आप नट्स वगैरह ले सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, आप पनीर खा सकती हैं, आप मक्खन ले सकती हैं, आप दूध ले सकती हैं, आप ये सब हरी सब्जियां हैं, आप हरी सब्जियों का प्रयोग कीजिए, आप जो दालें हैं, दालों का आप प्रयोग कीजिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जो बॉडी में मिल्क है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में रहेगा, जिससे कि बच्चा भूखा नहीं रहेगा। आप अच्छे से अपने बच्चे को फीड करा पाएंगी, और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको भी ये जो डिलीवरी के बाद जो तुरंत वीकनेस आती है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ मदर्स जो स्मोकिंग वगैरह करती हैं उनको भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको स्मोक करना है या फिर जो भी मतलब उनकी ऐसी कोई आदत है, हैबिट है, तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और इसका सीधा असर आपके बच्चे पर होने वाला है।
आपके बच्चे की हेल्थ पर होने वाला है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को भी तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर कोई भी तरह का आप नशा करती हैं या फिर अगर स्मोक वगैरह करती हैं तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। ये आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अगर आपकी डिलीवरी गर्मी के टाइम पर हो रही है तो जो माताएँ होती हैं उनको लगता है कि गर्मी के टाइम पर हो रही है तो वो ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो मतलब दूध है आपका बच्चा पीता है तो बच्चे की बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि आप कुछ भी खाएँगी पिएँगी और बच्चे को नहीं नुकसान करेगा। तो इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और बहुत हल्का ही ठंडा, अगर आप पानी भी पी रही हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी मत पीजिए। आप नॉर्मल वाटर ही पीजिए जिससे कि आपके बच्चे को सर्दी खांसी ना हो पाए, क्योंकि इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा टिप वो आपके लिए है मालिश। जी हाँ, आपके लिए मालिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ही बच्चे के लिए मालिश ज़रूरी होती है उतना ही माँ के लिए भी मालिश बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर बॉडी में बहुत पेन होता है और वो पेन जो होता है वो अगर आपने उस टाइम मालिश वगैरह नहीं कराई है तो वो पेन हमेशा के लिए रह जाता है और फिर वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए आपको मालिश कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 7 से 10 दिन में जब उस टाइम पर आप मालिश करवा सकते, या अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, मतलब सिज़ेरियन हुआ है, ऑपरेशन से आपका बेबी हुआ है, तो आप 15 से 20 दिन का मतलब ब्रेक दे दीजिए और 15 से 20 दिन के बाद में आपको कम से कम 8 से 10 दिन तो मालिश ज़रूर कराना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप करा सकते हैं, अगर आपके यहाँ कोई अवेलेबल है मतलब मालिश करने वाला तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप कम से कम 8 दिन या फिर 10 दिन के लिए ज़रूर ही मालिश करवाइए अपनी बॉडी की। और जब आप मालिश करवाएँगे तो आपको उसका फ़र्क देखने में खुद ही महसूस होगा कि बहुत अच्छा लगता है जब बॉडी मतलब मसाज किया जाता है, मालिश होती है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत रिलैक्स भी फ़ील होता है कि जब मसाज की जाती है, बॉडी की मालिश होती है तो जो पेन होता है वो भी दूर होता है और इसके साथ-साथ जो हमारा मूड है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है।